हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेल, आज हम आ चुके हैं भाई अपने नेशनल इनकम के एक न्यूमेरिकल पार्ट में। अब तक हमने आपको बेसिक एग्रीगेट के न्यूमेरिकल कराए थे। आज हम आपको नेशनल इनकम के बड़े वाले न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। सर कौन से बड़े? हाँ बच्चा, वही बड़े जिसके लिए हमने छोटे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी थी और जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ ये भी है कि मैं यहाँ पर उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो क्वेश्चंस मेरे प्रीवियस ईयर क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर आ चुके हैं। तो भाई मैं मानता हूँ इससे बड़ा गिफ्ट तो आप लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि सर फ्री के अंदर सारे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड के अंदर आ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम कुछ नेशनल इनकम के बारे में। अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेटा तो आपको छोटी सी बात पता होगी कि अगर हमने यहाँ सिंपली बात करी, देखो लास्ट क्लास तक अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो ये न्यूमेरिकल का पार्ट सारा मैंने खत्म कर लिया था जो आप पार्ट 3 के अंदर जाकर देख सकते हैं। आज पार्ट 4 के अंदर मैं क्या शुरू करूंगा बेटा? मैं शुरू करूंगा छोटी सी हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम। समझते हैं, आइए बात को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, in 1665 William Patty carried out the first estimated of the national income and wealth of England। तो सबसे पहले दुनिया के अंदर किसने नेशनल इनकम को निकालना शुरू किया था? हमारे सामने नाम क्या लिखा है उन भाई का? सर उनका नाम है विलियम पैटी। क्या नाम है भाई? नाम याद कर लो, विलियम पैटी। ईयर भी याद कर लो। सर हमसे ये ईयर और नाम पूछेंगे क्या? अरे नहीं पूछेंगे तो भैया नीचे सब डाल के लिख दीजिएगा ना। कॉपी के अंदर आप ही की थोड़ी तारीफ बढ़ेगी कि हाँ बच्चे को तो बहुत डिटेल नॉलेज है। कौन सा एक नाम लिखने में आपका पेन घिस जाएगा। ओके तो 1665 के अंदर विलियम पैटी ने सबसे पहले दुनिया के अंदर नेशनल इनकम निकाली थी। और ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले थे भाई इंग्लैंड के। ओके सेकंड देखते हैं। जो इनके बाद निकाली थी बेटा वो निकाली थी 1696 के अंदर। और बच्चा किसने निकाली थी? जॉर्ज किंग ने निकाली थी। ये भी रहने वाले बच्चा कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और इन्होंने कैसे निकाली थी? इंटीग्रेटेड स्टैटिस्टिक्स सिस्टम के साथ, यानी उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से निकाली थी और इन्होंने कुछ उसके अंदर एडिशनल करके कुछ अपडेशंस वगैरह करके स्टैट्स का यूज करके इन्होंने निकाली थी। तो हम बोल सकते हैं इंडिया के वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले विलियम पैटी ने निकाली थी। और सेकंड की अगर हम बात करें तो भाई वो जॉर्ज किंग ने निकाली थी। सर ये तो पूरे वर्ल्ड की बात हो गई ना, इंग्लैंड की बात हो गई। ये बताइए इंडिया के अंदर सबसे पहले नेशनल इनकम किसने निकाली थी? इंडिया के अंदर सबसे पहले नेशनल इनकम कौन से पर्सन ने निकाली थी ये बताइए बेटा। इंडिया के अंदर सबसे पहले नेशनल इनकम जो निकाली थी बेटा वो निकाली थी दादा भाई नौरोजी ने। बेटा किसने निकाली थी? दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। और कब निकाली थी? 1876 के अंदर। अच्छा अब आपसे ये पूछा जा सकता है, एज एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ एक एमसीक्यू क्वेश्चन कि ये बताइए दादा भाई नौरोजी ने कब निकाली थी? 1876 के अंदर निकाली थी। लेकिन 1876 के अंदर इंडिया के अंदर कौन प्राइम मिनिस्टर था? एज एग्जाम्पल आ सकता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम, वहां पे किसकी सरकार थी, कौन सी सरकार थी वहां पे? कांग्रेस थी या बीजेपी थी, आपकी बोल सकते हैं सपा थी या आम आदमी थी? कौन सी पार्टी थी ये बताइए, किसकी वहां पे सरकार थी? तो दिमाग को तेज करना, ये बात कर रहा है आपकी 1947 से पहले। तो उस टाइम तो भाई यहाँ पे अंग्रेजों की सरकार थी। ठीक है तो कंफ्यूज मत होना थोड़ा माइंड को, क्योंकि बच्चे एमसीक्यूज को देख के थोड़ा सा ना एक अंदाजा गलत लगाते हैं कि इंडिया के अंदर पहली सरकार तो कांग्रेस की थी तो हो सकता है वहां पे एक सरकार कांग्रेस की होगी। ऐसा नहीं था। ठीक है वो सरकार किसकी थी? ब्रिटिशर्स की सरकार थी। जो इंग्लैंड के लोग थे अंग्रेज, उनकी सरकार थी। तो खैर इंडिया में सबसे पहले किसने निकाली थी भाई? दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। और सेकंड किसने निकाली थी? द फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट साइंटिफिक प्रोड्यूसर इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अच्छा एस्टिमेटिंग क्या होता है बेटा? ये होता है एक अंदाजा, क्योंकि हम एक्यूरेट तो निकाल नहीं सकते ना यार, एक अंदाजा लगा के जो निकाली थी साइंटिफिक प्रोड्यूसर बेटा वो कौन थे? हमारे डॉक्टर VKRV राव। इनका फुल नेम भी लिखा हुआ है मैंने, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदजा राव। तो भाई ये इन्होंने कब निकाली थी? 1931 के अंदर। ये भी आप देखो 1947 के अंदर इंडिपेंडेंट हुए थे हम लोग, ये भी उससे पहले की बात कर रहा है। तो सर इंडिया के अंदर ये दो लोगों का नाम याद कर लीजिए, डॉक्टर VKRV राव जी का और आपका दादा भाई नौरोजी का। इन लोगों ने निकाली थी नेशनल इनकम। सर
लेकिन अब तो ये लोग यहाँ से चल बसे होंगे, अब तो यहाँ से ये लोग सर चल बसे होंगे। अब कौन निकाला है नेशनल इनकम? बेटा अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा है, या अब हमारे इंडिया के अंदर हमने ये सारा काम नेशनल इनकम का सौंप दिया एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम था CSO। क्या नाम था भाई? CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे बच्चों क्या कहती है? सिंस 1955 द नेशनल इनकम एस्टिमेटिंग ऑल बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द CSO। शॉर्ट फॉर्म आप इसके आगे लिख लीजिए, जब कॉपी के अंदर आप ये नोट्स कॉपी करेंगे तो वहां पे ये चीजें लिखते रहिएगा, CSO। अब ये नेशनल इनकम निकालती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है नेशनल इनकम भाई? CSO। और ये भाई कब से निकाली इसने? सिंस 1955 से। तो उम्मीद है आपको यहां से ये छोटी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब सर ये जो नेशनल इनकम निकालती है CSO, सर ये कैसे निकालती है? बेटा ये निकालती है 3 मेथड से। कैसे निकालती है नेशनल इनकम? बेटा ये निकालती है नेशनल इनकम 3 मेथड से। वो 3 मेथड कौन से हैं हमारे पास? वो 3 मेथड है हमारे पास। वैल्यू एडिशन मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। सेकंड है इनकम मेथड, जिसको हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोलते हैं। थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं। तो सर आज आप हमें किससे निकालने सिखाएंगे इस वीडियो के अंदर? बेटा आज मैं आपको सिखाऊंगा इनकम मेथड से। सर लेकिन फर्स्ट तो वैल्यू एडिशन है। बेटा हाँ, फर्स्ट वैल्यू एडिशन मेथड है, या इसको बेसिकली बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो आज हम सीखेंगे इनकम मेथड से। जो इसके बाद पार्ट आएगा 5, वहां मैं सिखाऊंगा आप लोग को एक्सपेंडिचर से। उसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें आप लोगों को सिखाऊंगा मैं वैल्यू एडिशन मेथड से। आज बात करते हैं नेशनल इनकम की। कौन सी वाले से भाई? इनकम मेथड से। समझ गए आप लोग? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। हम लोग 3 मेथड से निकालते थे, मतलब CSO, तो आज हम निकालने सीखेंगे इनकम मेथड से। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे आप मेरी। आइए क्या लिखा है, हेडिंग कॉपी के अंदर लिखने शुरू कर दीजिए। कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। कि भाई इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। आपको पता है मैं हर न्यूमेरिकल से पहले थोड़ी सी स्टोरी पढ़ाकर आपका माइंड शार्प करता हूं। बेटा मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा आपका माइंड मैं शार्प करता हूं। आइए छोटी सी स्टोरी यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये हम मान लेते हैं कि ये है हमारे मिस्टर, इनका नाम बताइए। इनका नाम रखते हैं हम भीम भाई। ये कौन है भाई? ये है मिस्टर भीम, या इन्हें आप कह दो छोटा भीम। ये मिस्टर भीम भाई हैं। और ये छोटा भीम भाई क्या करते हैं? छोटा भीम भाई इनकम अर्न करते हैं किसी 3 जगह से। बेटा कहाँ से पैसा कमाते हैं? सर ये पैसा कमाते हैं भीम भाई 3 जगह से। पहला ये पैसा कमाते हैं जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। कहीं ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वहां से ये पैसा कमाते हैं। लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट इनकम। समझते होंगे आप लोग, कहीं पैसा लगा दिया वहां से इनके पास आता रहेगा। सेकंड बेटा ये कहीं पे जॉब करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं। थर्ड सर ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब खुद का कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं और वहां से इनके पास पैसा आ जाता है। ये सर सेल्फ एम्प्लॉयड है। बात समझ रहे होंगे आप मेरी। अब एक बात और, सर ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं? इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं? बेटा देखो ये इनके पास एक लैंड है, वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस पर क्या मिलता है इनको? सर रेंट मिलता है। सर दूसरा इन्होंने कहीं पैसा लगा रखा है, कैपिटल इन्होंने कहीं लगा रखी है, वहां से जो पैसा इनके पास आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? सर उसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट। दूसरा थर्ड वन सर एक मतलब कह सकते हैं ये एक एंटरप्रेन्योर हैं, ये बिजनेस करते हैं कुछ, तो सर वहां से इनके पास क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट। एक और जिसका नाम है रॉयल्टी। ये रॉयल्टी क्या होती है ये बात समझ लीजिए। सुनिए रॉयल्टी क्या होती है। देखो ये 4 जगह से इन्वेस्टमेंट इनकम कमाते हैं। कौन कौन सी? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। बेटा ये जो रॉयल्टी होती है ना, ये एक मतलब रेंट नहीं होता। सुनिए अगर मैंने कोई रॉयल चीज़ पे काम करना चाहा तो वहाँ मैं दूंगा रॉयल्टी, ना कि रेंट। जैसे कि आपने बहुत सारी फिल्म की शूटिंग देखी होगी, अपना जो ताजमहल पे कोई सॉन्ग्स की शूटिंग है, मुझे कमेंट करके बताइए कि ताजमहल पर कौन सी मूवीज़ की या कौन सी सॉन्ग्स की शूटिंग हुई है। देखते हैं कितनी आपकी मतलब नॉलेज है मूवीज़ के बारे में। ठीक है, कमेंट करिए और बताइए। दूसरा, अरे पहली बात तो पूरी होने दो यार, दूसरी बात पे आ गए।
हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि जो ताजमहल पे शूटिंग होती है, तो वो ताजमहल पे लोगों ने सॉन्ग को शूट करने के लिए ताजमहल को क्या लीज पे लिया होगा? नहीं सर, वो एक रॉयल प्लेस है, तो वहाँ पे जो शूटिंग करने के लिए ताजमहल को लिया होगा बेटा, उस पर रेंट नहीं रॉयल्टी पे करी होगी। तो रॉयल्टी बोलते हैं किसी रॉयल चीज़ पे करने को, ठीक है, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। एज एग्जाम्पल, मैंने एक बुक प्रिंट करी और बुक प्रिंट करके मैंने मार्केट के अंदर निकाल दी। अब जो मेरी बुक चल रही है, हर साल मेरे पास क्या आ रहा है? उसका रेंट आ रहा है क्या? नहीं सर, उसकी रॉयल्टी आपके पास आ रही है, तो उसे बोलते हैं रॉयल्टी, ना कि रेंट। डिफरेंस समझ गए होंगे आप मेरा, ठीक है। तो हमारे भीम भाई ये इन्वेस्टमेंट इनकम इन चार जगह से कमा रहे हैं। बाकी ये दूसरी इनकम कहाँ से कमा रहे हैं? किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं और कंपनी से बेटा इन्हें क्या चीज मिलती है? सर कंपनी से इनको मिलती है सैलरीज। बेटा क्या मिलती है इनको कंपनी से? इनको मिलती है कंपनी से बच्चा सैलरी। अब सैलरी मिलती है, या आप बोल दो भाई वेजेस मिलते हैं सर इनको, या वेजेस मिलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इन काइंड। सर ये इन काइंड क्या होता है ये बताइए? सुनिए, जो सैलरी के अलावा, वेजेस के अलावा हम लोगों को मिलता है उसे हम बोलते हैं इन काइंड। अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूं तो बच्चा पूरा नाम बनेगा इसका सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के अलावा, एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉयज़ को देता है सैलरी के अलावा और वेजेस के अलावा, हम उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम कॉन्ट्रीब्यूट या कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ स्कीम और लिख लीजिएगा, ठीक है। ये साथ साथ लिखते रहिए, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, मैं स्पीड में लिख रहा हूँ तो मैं उसको बोल भी रहा हूँ, ठीक है। आगे आइए सर, ये एक थर्ड तरीके का पैसा भी कमाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा? सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। अब जो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये इस पे जो पैसा कमाता है उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड ही बोलते हैं, जो पैसा इसके पास आ रहा है। अभी छोटी सी बात मेरी सुनिएगा, अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ, ये बताइए इन्वेस्टमेंट इनकम जो ये कमा रहा है, इस इन्वेस्टमेंट इनकम को इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं बोलते प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस। बात समझ गए आप मेरी? ऑपरेटिंग सरप्लस। ये तो जॉब और सोशल सिक्योरिटी स्कीम कमा रहे बेटा, हम इसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, शॉर्ट फॉर्म में COE याद कर लीजिए। और ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इस पे जो पैसा इसको मिल रहा है बेटा, हम इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? मिक्स्ड इनकम। तो मैं अब आपसे छोटी सी बात पूछूं, ये बताइए ये ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालेगा? आप बोलोगे सर रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। मैं बोलता हूँ बेटा ये कैसे निकालेगा? COE। आप क्या बोलेंगे सर? सैलरी या वेजेस प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूट बाय द एम्प्लॉय। दो बातों को ऐड कर दोगे। मैं आपसे बोलता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड, उसका तो एक ही होता है सर, मिक्स्ड इनकम। आप इनकम मेथड के अंदर सबसे पहले ये तीन चीजें निकालेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस, COE और मिक्स्ड इनकम। जब ये तीन चीजें आप लोग निकाल लेंगे बेटा, क्या कर लेंगे? जब ये तीन चीजें आप निकाल लेंगे तो इन तीन चीजों को प्लस करने के बाद हमारे पास एक छोटा सा भाई निकल के आएगा, इसका नाम है NDPFC। बेटा क्या नाम है? NDPFC। अब आप मुझे बताइए NDPFC हम किसको बोलते हैं? प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है आप लोग को मैंने। NDPFC का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है बेटा? डोमेस्टिक इनकम। मैंने अपनी पूरी कहानी में कहीं भी ये नहीं लिखा कि भीम भाई इंडिया के बाहर भी काम करते हैं, सिर्फ मैंने ये कहा इंडिया के अंदर ये तीन जगह काम करके पैसा कमा रहे हैं, और जो हम अपनी कंट्री के अंदर ही काम करके पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं भाई? डोमेस्टिक इनकम उसको बोलते हैं। अब इनके पास डोमेस्टिक इनकम जो आ रही है वो कैसे आ रही है? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस COE प्लस मिक्स्ड इनकम। इतना कॉपी आउट कर लीजिए। होप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। अब आइए एक छोटी सी बात और समझते हैं। अभी आपको मैंने कहा कि इनकम मेथड से जो पहला भाई आप लोग निकालेंगे वो कौन सा निकालेंगे? इनकम मेथड से पहला भाई आप निकालेंगे सर NDPFC। कौन सा निकालेंगे? NDPFC। और NDPFC जब निकाल लेंगे आप, तो अब बताइए NNPFC निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे?
NNPFC को क्या बोलते हैं सर? नेशनल इनकम। कैसे निकालेंगे? इसके सामने रख दीजिए जो उसका भाई आपने निकाला होगा। भाई कौन सा? NDPFC। एन से एन क्या हो गया? कैंसिल। नेशनल निकालना है तो क्या करोगे सर? नेशनल निकालना है तो हम प्लस कर देंगे बाहर का पैसा, उसको बोलते हैं NFIA। क्या बोलते हैं भाई? NFIA बोलते हैं। P से P कैंसिल, FC से FC कैंसिल। तो भाई आप इनकम मेथड से ये चीज निकाल सकते हैं। पहले क्या निकालेंगे इनकम मेथड से? NDPFC। कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस COE और प्लस MI मतलब मिक्स्ड इनकम। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो उसके बाद आप इजीली निकाल सकते हैं नेशनल इनकम, या कोई भी भाई आपसे पूछे तो आप इजीली निकाल देंगे। अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो बातें और समझ में आएंगी। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ कुछ मैंने बेसिक बात करी है, वीडियो को थोड़ा जूम कर लीजिएगा। सबसे पहले ये बताइए हम क्या निकालते हैं इनकम मेथड से? सर आप निकालते हैं NDPFC, ठीक है, ये NDPFC है। उसके बाद कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कुछ हेल्पिंग फॉर्मूला भी आप लोग को दिए हुए हैं। ये बताइए अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन ना हो तो मैंने बताया कैसे निकालोगे? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। अगर आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी गिवन ना हो तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स और प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऐसे प्लस करके आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। अगर COE ना दिया हो तो ये तो पता है आप लोग को, सैलरी एंड वेजेस को प्लस करोगे और प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूट बाय द एम्प्लॉयर आप कर देंगे। उसके बाद कुछ अलग से नाम दिए गए मैंने आप लोग को। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो उसके कुछ और नेम भी क्या क्या होंगे? रिटेन्ड अर्निंग, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेविंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो इसकी जगह ये कुछ नाम भी लिख के आप यहाँ सेव कर सकते हैं। वेट, अगर यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं है तो उसके भी कुछ नाम है, प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, तो यहां से आप प्रॉफिट इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस पूरे चार्ट को भी कॉपी आउट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हेल्प बहुत देगा आपको ये। ठीक है, चलिए अब एक नोट लिखा है मैंने। क्या लिखा है? वी विल ऑलवेज कंसिडर दीज वैल्यू विच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज। हाँ, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए क्या कह रही है कि क्वेश्चन के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को देगा। क्वेश्चन के अंदर बहुत जगह ये भी लिखा हुआ आएगा कि कभी कभार एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया, यानी नौकर ने अपने मालिक को एक सैलरी दी, तो वो सेंटेंस गलत है। आप उस वाले पैसे को ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूट बाय द एम्प्लॉयर, कभी कभार यहाँ लिखा आएगा बाय द एम्प्लॉय कि एम्प्लॉय ने दिया। नहीं भाई, एम्प्लॉय सिर्फ लेते हैं, देते कुछ नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ में ठीक है, कभी बर्थडे पे अपने मालिक को कुछ दे दूंगा, हालांकि हम सिर्फ वहाँ लेने के लिए काम करते हैं, टू बी फ्रैंक। ठीक है ना, क्योंकि मैं भी कहीं जॉब करता हूँ। आगे आते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूला देख लिया आप लोगों ने। अब भाई मुद्दे की कहानी शुरू होती है। मुद्दा मेरा क्या कहता है? भाई मुद्दा मेरा कहता है आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। आंसर शीट भी दे रखी है आपको मैंने आज। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। आइए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, पढ़ते हैं बहुत आराम से। कैलकुलेट GNP/MP फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें क्या निकालना है? GNP/MP। क्वेश्चन पता लगाओ कौन से वाले मेथड का है। देखो प्रॉफिट भी आ रहा है, रेंट भी आ रहा है, टैक्स भी आ रहा है, रॉयल्टी भी आ रही है। तो सर ये क्वेश्चन है हमारा इनकम मेथड का। किसका क्वेश्चन है भाई? इनकम मेथड का क्वेश्चन है। और इनकम मेथड से पहले कौन सा वाला भाई निकालते हैं बताइए? सर आप निकालते हैं इनकम मेथड से सबसे पहले NDPFC। क्या निकालता हूं बेटा मैं? सर आपने बताया अभी कि आप निकालते हैं सॉल्यूशन NDPFC। अब NDPFC कैसे निकालते हैं बताइए? आप लोग अपना करें, मैं अपना करता हूं। NDPFC इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस, अब ये तो बता के आप लोगों को आ रहा हूं मैं, प्लस COE, आप नाम पूरा लिखिएगा, COE और प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, प्लस मिक्स्ड इनकम। अब ये बताइए ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर? देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस तो गिवन नहीं है, लेकिन आपको कुछ उसकी चीजें गिवन है। तो भाई ये चीजें मैं अपना कहाँ निकालूं? देखो यहां तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं एक काम कर लेता हूं, यहां निकाल लेता हूं। वर्किंग नोट यहां लिख दीजिए, वर्किंग नोट नंबर 1।
मुझे क्या निकालना है? ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है मुझे। फॉर्मूला क्या होता है बताइए? प्रॉफिट, शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, समझ जाओगे। P फॉर प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस और क्या होता है? प्रॉफिट, रेंट प्लस इंटरेस्ट और प्लस R फॉर रॉयल्टी। देखते हैं प्रॉफिट है मेरे पास। हाँ सर प्रॉफिट है आपके पास 70 करोड़ रुपए का। ये लो भाई प्रॉफिट प्लस रेंट है आप लोगों के पास। हाँ सर रेंट भी है मेरे पास। कितना है भाई? 40 करोड़ रुपए प्लस इंटरेस्ट है आपके पास। हाँ सर इंटरेस्ट भी है हमारे पास। ये रहा कितना है? 100 करोड़ रुपए। सर रॉयल्टी भी है आपके पास। हाँ बेटा रॉयल्टी भी होनी चाहिए। रॉयल्टी भी है मेरे पास। कितनी है? 10 करोड़ रुपए। कितनी है भाई? 10 करोड़ रुपए। आ जाइए प्लस कर दीजिए। 70 और 40 110, 110 और 100 210 और 10 कितने हो गए भाई आपके? 220 करोड़। कितने हो गए? 220 करोड़। तो मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस कितना निकल के आ गया? 220 करोड़। ठीक है। प्लस COE कितना है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो गिवन है। हाँ सर गिवन है 600 करोड़। कितना है भाई? 600 करोड़ लिख दीजिए। प्लस मिक्स इनकम दे रखा है क्या? सर नहीं है। क्या मान लेंगे? जीरो। नहीं है तो जीरो मानो। चलिए प्लस करिए। कितना आंसर आप लोगों का आ गया? सर हमारा आंसर आ गया 600, 700, 800, 820 करोड़। 820 करोड़। लेकिन सर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया शायद, क्योंकि आंसर तो हमारा 846 आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने क्या चीज निकाली है? NDPFC। बट एक्चुअल में निकालना क्या है मुझे? GNPMP। तो कंफ्यूज ना हो, अभी तो मैंने उसका एक ही भाई निकाला है सॉल्व करने के लिए। एक्चुअल में क्या निकालना है मुझे? अच्छा सर अब बात समझ में आ गई आपकी। आपको निकालना है GNPMP। सामने क्या रख दूंगा मैं इसके? जो इसका भाई मैंने निकाला है। कौन सा भाई निकाला है मैंने इसका? NDPFC। कौन सा निकाला है? बनाइए फॉर्मूला। वीडियो को पॉज करो बेटा, सोचो मत, पॉज करो। अगर कामयाब होना है जल्दी से वीडियो रोको। वेरी गुड। अब फॉर्मूला बनाओ। चलो अब मुझसे चेक करो अपना फॉर्मूला। G फॉर ग्रॉस। ग्रॉस निकालना है तो क्या करोगे? सर प्लस का डेप्रिसिएशन। वेरी गुड बॉय या गर्ल जो भी देख रहा है वीडियो। ठीक है। N फॉर क्या होता है? सर N फॉर होता है नेशनल। नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में क्या करोगे? सर नेशनल निकालना है तो हम बाहर का पैसा प्लस करेंगे। क्या बोलते हैं उसको? NFIA बोलते हैं। वेरी गुड भाई। सर P से P क्या हो गया? कैंसिल। MP निकालना है तो क्या करोगे? सर MP निकालना है तो हम मार्केट के अंदर NIT टैक्स को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे भाई हम? सर हम टैक्स को जोड़ेंगे। NIT आ गया ये। अब NDPFC मेरा कितना आ गया था? सर आपका NDPFC आ गया था 820। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? ये रहा डेप्रिसिएशन मेरा। कितना है भाई? 30। NFIA कितना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 25। ओके माइनस का 25 और प्लस NIT मेरा कितना है? देखो भाई NIT कहाँ दे रखा है? सर NIT तो नहीं है, तो वर्किंग नोट पे निकालो। कैसे निकालोगे NIT? फॉर्मूला पता है आप लोग को? IT माइनस सब्सिडी। IT कितना है मेरा? 20। सब्सिडी मेरी कितनी है? 5। तो कितना आ गया आप लोग का? 15। अगर ये छोटे फॉर्मूले आपको निकालने नहीं आते, NIT कैसे निकालते हैं, NFIA कैसे निकालते हैं, तो वीडियो का पार्ट नंबर 2 देखिए बेटा। सिर्फ पार्ट नंबर 2 एक बार देख लो। सारी स्मॉल फॉर्मूला जो आपको मैंने सिखा रखे हैं A to Z, प्रॉमिस करता हूँ सारे याद हो जाएंगे। लाइफ टाइम अपना नाम भूल जाओगे, फॉर्मूला नहीं भूलोगे। जाओ देखो। ठीक है आ गया ये। अब देखते हैं 820 और प्लस 30 850। 850 माइनस 25, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 850 माइनस 25 825 825 और प्लस 15 840। और हमारा आंसर एक्चुअल में कितना आ रहा था? 840। वाह भाई वाह सर, आपने तो सही आंसर निकाल दिया। बेटा सारे सही आंसर आएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स का आएगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बेटा आएगा 3 to 4 मार्क्स का। और सर आपने कहा था ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आया हुआ है। हाँ बेटा ये क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर 2017 का क्वेश्चन है। लिख लीजिए सैंपल पेपर 2017 का ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे चेक कर सकते हैं। गॉट इट? तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं आगे, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 एक खुशखबरी है, इसको मैं नहीं करूंगा, आप करोगे भाई। पहले सुन लो मेरी बात, एक कर लिया बहुत है, अब एक करोगे आप।
एक आप एक में, एक आप एक में, ऐसा गेम खेलेंगे, ठीक है ना। चलिए, नेशनल इनकम क्या कहती है भाई, क्या निकालना है सर? नेशनल इनकम का निकनेम क्या होता है? बहुत शॉर्ट नेम बोल दो यार, NNPFC, ये याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले इनकम मेथड से क्या निकालते हैं सर? इनकम मेथड से निकालते हैं डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम बोलते हैं NDPFC। क्या बोलते हैं बेटा? NDPFC लिख लीजिए। NDPFC कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस COE प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालोगे सर? ये रहा, रेंट को प्लस करके, इंटरेस्ट को प्लस करके, और हम प्रॉफिट को प्लस करके। अच्छा सुनो, यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, अच्छा यहाँ देख लो यार, तुम लोग कभी कंफ्यूज हो जाओ यार। ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, प्लस COE और प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अच्छा मेरी बात बताइए, छोटी सी बात देखो, ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये कैसे निकालते हैं सर? ये निकालते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, यहाँ देखो, रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट और प्लस रॉयल्टी। क्वेश्चन में रेंट कितना दे रखा है आप लोगों को, ये बताइए सर। क्वेश्चन के अंदर रेंट आप लोगों को दे रखा है 60। प्रॉफिट दे रखा क्या? नहीं सर, प्रॉफिट नहीं दे रखा, लेकिन प्रॉफिट को निकालने की चीजें दे रखी हैं। प्रॉफिट किसको प्लस करके निकालते हैं, याद कराओ मुझे सर? डिविडेंड को। याद आया कुछ? और किसको निकालते हैं? देखो सर, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को। बेटा एक और होता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो यहाँ पर कहीं है? नहीं सर, वो तो नहीं है, तो इन दो को प्लस कर दो। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कितना आप लोगों को आ गया? 20, और ये कितना आ गया आपका? 7। तो प्रॉफिट कितना बन गया मेरा? 27। कोई दिक्कत थोड़ी है। प्लस इंटरेस्ट देखो कितना है इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर सर? इंटरेस्ट है मेरा 40। लो भाई, रॉयल्टी है क्या सर? रॉयल्टी नहीं है, क्या मान लोगे? 0। तो 60 और 40, 100 और 127, तो कितना आ गया आप लोग का ऑपरेटिंग सरप्लस? 127, ये लो आ गया। प्लस COE कैसे निकालते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सर सैलरी को प्लस करके, कहां है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय? देखो दे रखा है, ये फ्रॉम नहीं है, इसे ऑफ कर दो, ठीक है, ऑफ मिल रहा है, मतलब मैंने ये सेंटेंस गलत बन जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना मिल रहा है भैया? 600, तो ये लो लिख दीजिए प्लस के 600। एम मिक्स्ड इनकम कितनी है दे रखी है क्या? मिक्स्ड इनकम नो सर, कहीं नहीं है मिक्स्ड इनकम, क्या मान लोगे? 0। कितना आ गया? 600, 727, कितना आ गया भाई? 727 आ गया। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे? फॉर्मूला बना दो। क्या फॉर्मूला बनेगा आप लोगों का? NNPFC इज इक्वल टू NDPFC। बात समझ गए? तो N से N क्या हो गया? कैंसिल। नेशनल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस NFIA करना पड़ेगा। उसके बाद P से P कैंसिल, FC से FC कैंसिल। NDPFC कितना आ गया आप लोगों का? 727 आ गया। ये लो 727 मेरे, ये रहा पूरा क्वेश्चन मैंने कर दिया बात करके आपसे। कोई दिक्कत नहीं, आगे का आपसे कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 727 प्लस NFIA कितना दे रखा है? देखिए सर, NFIA दे रखा है माइनस का 5, तो भाई लिख दो माइनस का 5। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। तो 727 में से 5 गए, क्या निकल के आ गया? 722। और हमारा आंसर भी कितना आ रहा है? 722। सिर्फ क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट निकालना सीख लो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना सीख लो, इनका मेथड पूरा आपका फिंगर टिप्स पे है, ठीक है भाई। और मुझे पता है कि प्रॉफिट निकालना सीख लिया होगा, जल्दी याद कराओ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। वेरी गुड। फर्स्ट कौन सा है आप लोग का? डिविडेंड। सर डिविडेंड क्या होता है? जो हमें शेयर्स पे प्रॉफिट मिलता है, कॉमर्स में क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड। प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। और थर्ड कौन सा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सर ये सारे नेम क्या होता है आगे बता दूंगा, वीडियो लंबी मत करो यार, ठीक है ना। अरे बिलर कैसे हो गई वीडियो? चलो सही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे देखते हैं, चलें आगे। बेटा जी आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। सर ये भी आप करने वाले हो क्या? हाँ बेटा, ऐसा सोचो कि मैं करने वाला हूं लेकिन मैं कर नहीं रहा, करोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालना है तुम्हें? NNPF से निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या निकालोगे? NDPF से निकालोगे। कैसे निकालोगे? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस COE प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालते हैं सर? हम रेंट इंटरेस्ट दोनों इस बार आप लोगों को साथ दिए हुए हैं, रेंट इंटरेस्ट दोनों को प्लस कर दो। और क्या होता है आप लोगों का सर? मिक्स्ड इनकम भी इस बार दे रखी है, तो भाई कितना हो गया? 160, 280 प्लस। और सब प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ये देखो, प्रॉफिट के 3 चीजें दे रखी हैं आपको। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है, डिविडेंड तुम लोगों को दे रखा है, कॉर्पोरेशन टैक्स तुम दे रखा है। इसको मतलब मैं सर्कल कर रहा हूं, इसको, इसको और इसको, तीनों को प्लस कर दो, क्या निकल के आ जाएगा आप लोग का? प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है आप लोगों का? ठीक है,
क्या क्या निकालोगे पहले? सर रेंट इंटरेस्ट हो गया, मिक्स्ड इनकम हो गई, प्रॉफिट में इन तीनों को प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। सीओई कहाँ है आपका, पहचानिए। सर सीओई हमारा ये रहा, वेजेस एंड सैलरी, इसके अलावा कुछ और दे नहीं रखा है तो इसे ऐड कर लो। अच्छा इसका क्या मतलब है सर? कुछ नहीं, कंफ्यूज करने दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। और प्लस और क्या होता है उसके बाद? मिक्स्ड इनकम भी आपके पास है, ये रही मिक्स्ड इनकम, ये रही सीओई आपके पास ये रहा, ऑपरेटिंग सरप्लस आप यहाँ से निकाल लोगे। तो उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, तो क्वेश्चन यार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आते हैं और देखते हैं, जीएनपीएमपी निकाल दोगे नहीं निकालोगे? भाई बिल्कुल निकाल दोगे, सिंपल सीधा क्वेश्चन है, एक भी चीज घुमाने वाली आप लोगों को है नहीं, बस कभी कंफ्यूज हो। इसका हम लोगों को क्या करना है? देखो इसका कुछ नहीं करना है, कैंसिल कर दो, कंफ्यूज के लिए चीज दे रखी है, बाकी सबका यूज है, ठीक है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कॉपी आउट करते रहिए, करने हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन, तभी आगे बन पाओगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं बेटा। कभी कहो सर बता क्यों नहीं रहे आप हमें, मैं बार बार आपको चीजें याद दिला रहा हूं। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, सिंपल क्वेश्चन है, सब चीजें आप लोगों को पता है। कंजप्शन डैप होता है, फीफा माइनस फीटा, इन दो को माइनस करके क्या निकल जाएगा आप लोग का? फ्रॉम में से 2 को माइनस कर दो, ये रहा, फ्रॉम में से 2 को माइनस कर दो, 300 बीच में से 250 गए, क्या बचेगा आपका? 70 बचेगा। क्या आ गया आप लोग को? 70। एनएफआई आ जाएगा। रेंट पता है, डिविडेंड प्रॉफिट में ऐड होता है, मिक्स्ड इनकम तुम लोगों को पता है, एमआई, सेविंग ऑफ प्राइवेट, ये वही है कॉर्पोरेट सेक्टर वाली बात है, सेविंग के अंदर प्लस होगा ये भी, ठीक है। और ये रहा कॉर्पोरेट टैक्स, इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मैंने यूएनडी लिख दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के क्या कैसे निकालोगे सर? डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, तीन चीज को ऐड करो तुम लोगों का प्रॉफिट आ जाएगा। दिक्कत थोड़ी है यार, कुछ सारी चीज तुम लोगों को पता है, समझदार बालक हो। आगे आते हैं, बालक सर हिंदी यूज कर रहे हो आप, अरे मेरे बच्चों सुन लो, बालक नहीं बोलते बच्चे बोल देते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 6। सर कितने क्वेश्चन है? बस 8 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 6 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये ओल्ड एज पेंशन का कोई यूज नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का यूज करके देखो, जिसकी जरूरत है समझ में आ जाएगा तुम लोग को। और हाँ आज से अब मेरी वीडियोस बहुत फास्ट लेवल पे आने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया, क्वेश्चन नंबर अच्छा 6 तक हैं। अरे सर वाजी वाह, ये क्या आ गया सामने? बेटा ये आ गया नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, लेकिन मैं आपको इस वाले पार्ट के अंदर एक्सपेंडिचर से निकालनी नहीं सिखाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। लगभग पार्ट 4 तो था हमारा, ये पार्ट 5 के अंदर हम निकालने सीखेंगे नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से। इतनी आप लोग प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करते में किसी की भी प्रॉब्लम आपको आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, अदरवाइज नंबर गिवन है हमारे चैनल का, मेरा पर्सनल नंबर भी गिवन है, नहीं तो कमेंट करके मुझसे पर्सनल नंबर ले सकते हो, मेरा भी अध्यापन अकेडमी का भी, जहाँ पे हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इतना स्पीड से आंसर शायद गूगल भी ना दे पाए। सर बहुत बड़ी बात बोल रहे हो बेटा, मैं सही कह रहा हूँ, आप मुझे एक बात दीजिए आंसर, मैं तुरंत आप लोगों को कोशिश करूंगा आंसर दे दूं। हाँ अगर फैमिली थोड़ी बड़ी हो गई तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अभी हमारी बहुत छोटी फैमिली है, आप लोगों का साथ बना रहा तो फैमिली आगे बढ़ेगी, फैमिली बढ़ेगी, बात समझेगी मेरी भी और मुझे भी, और हम ऐसी ही बात आप लोगों के साथ आगे भी करते रहेंगे। ओके तो यहां तक की बात समझ में आ चुकी है। एक्सपेंडिचर मेथड कब करेंगे उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट नंबर 5। तो आज की क्लास को इतना ही खत्म करते हैं, बाकी बात करते हैं आप लोग से आने वाले पार्ट 5 के अंदर। टिल देन गुड लक, गुड बाय और पीस आउट, थैंक यू।